अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आई एम मोहम्मद आसिफ फरीद, योर बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम पढ़ेंगे हमारा पार्ट 1 बायोलॉजी के अंदर चैप्टर 4 है जिसको हम बोलते हैं द सेल। और आज का टॉपिक जो है हमारा वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है अबाउट द राइबोसोम्स। तो आज का टॉपिक जो है वो है राइबोसोम का टॉपिक है हमारा। तो शुरू करते हैं इसको। सबसे पहला पॉइंट आपने याद रखना है कि जो राइबोसोम होते हैं वो टाइनी ग्रैन्यूल्स होते हैं, छोटे से दानेदार जो हैं वो आपके पास स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आपको मिलते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर और जो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व हैं। तो चाहे सेल जो है प्रोकैरियोट का हो, चाहे यूकैरियोट का हो, एनिमल का हो, प्लांट का हो, जिसका भी आपके पास सेल होगा उसके अंदर राइबोसोम जो है वो लाजमन मिलते हैं हमें। तो जो राइबोसोम होते हैं वो टाइनी ग्रैन्यूल्स होते हैं। और प्लेट जो है ये फर्स्ट साइंटिस्ट है हु स्टडीड द राइबोसोम फॉर द फर्स्ट टाइम। तो याद रखना है आपने कि कौन सा साइंटिस्ट है जिसने सबसे पहले जो है वो राइबोसोम को स्टडी किया था। अगर हम बात करें कि राइबोसोम जो है वो किस चीज़ से मिलकर बनते हैं, कि उसकी कंपोजिशन क्या है, तो आपने याद रखना है कि अगर हम बात करें यूकैरियोटिक राइबोसोम की, आप जानते हैं कि यूकैरियोट्स बोलते हैं उन सेल्स को जिनके अंदर जो है वो ट्रू न्यूक्लियस यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो होती है। और जो आपके पास ऑर्गेनल्स होते हैं उनका नंबर भी ज़्यादा होता है और उनकी काइंड्स, उनकी टाइप्स जो हैं वो भी ज़्यादा होती हैं यूकैरियोट में। लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर हम बात करें प्रोकैरियोट की, तो प्रोकैरियोट जो होते हैं उनके अंदर जो है ऑर्गेनल्स का नंबर और उनकी टाइप्स जो हैं वो कम होती हैं। तो यहाँ पर हम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में से फिलहाल सिर्फ बात करेंगे अबाउट द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। तो आपने याद रखना है कि जो यूकैरियोट्स हैं उनके जो राइबोसोम्स होते हैं उसके अंदर इक्वल अमाउंट है आरएनए की और प्रोटीन्स की। ठीक है, तो आपको दिख रहा नीचे यहाँ पर लिखा है मैंने कंपोजिशन के बारे में कि इक्वल अमाउंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। ठीक है, तो जो राइबोसोम होते हैं उनके अंदर इक्वल अमाउंट है राइबोसोमल आरएनए की और साथ जो है प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं। आपको याद होगा चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमारा लास्ट टॉपिक था अबाउट आरएनए। तो वहाँ पर आप मुझसे पढ़ चुके हैं राइबोसोमल आरएनए के बारे में। तो मैंने आपको सिखाया था कि जो राइबोसोम होते हैं उनके अंदर तकरीबन इक्वल अमाउंट के अंदर जो है वो आरएनए होता है और साथ जो है प्रोटीन जो है उसके अंदर शामिल होती है। तो आपने याद रखना है कि क्योंकि इसके अंदर आरएनए भी है और प्रोटीन भी है तो हम इसको एक नाम देंगे राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स। राइबो जो वर्ड है राइबो न्यूक्लियो ये आरएनए के लिए है और साथ क्योंकि प्रोटीन शामिल है तो इसे बोलेंगे प्रोटीन, तो पूरा नाम बन जाएगा राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स। तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाई द राइबोसोम्स आर कॉल्ड राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स, या आपको इसी नाम से आएगा कि व्हाट आर द राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स। तो आपने याद रखना है कि जो भी हम वर्ड, जब भी हम ये वर्ड यूज करते हैं राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स, तो एक्चुअली ये राइबोसोम्स के बारे में हम बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ हमने क्या पढ़ा, यहाँ हम बात कर रहे थे कि जो राइबोसोम होते हैं वो देखने में टाइनी ग्रैन्यूल्स हैं। फिर सीखा हमने कि जो प्लेड है दैट वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु स्टडीड द राइबोसोम फॉर द फर्स्ट टाइम। फिर सीखा हमने कंपोजिशन, तो राइबोसोम के अंदर जो है वो इक्वल अमाउंट है आरएनए की और प्रोटीन्स की। क्योंकि आरएनए है इसके अंदर इसे बोलेंगे राइबो न्यूक्लियो, साथ प्रोटीन्स है तो इसे बोल देंगे राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स। तो इन सिंपल वर्ड जो राइबोसोम्स हैं दे मे बी कॉल्ड एज राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारे पास है अकरेंस ऑफ राइबोसोम, के एक सेल के अंदर जो राइबोसोम है वो कहाँ मिलेंगे आपको। तो याद रखिएगा कि जो राइबोसोम होते हैं दो फॉर्म्स के अंदर आपको मिलेंगे, या तो फ्रीली डिस्पर्स होंगे साइटोप्लाज्म के अंदर या ये अटैच होंगे ईआर के साथ। तो आपको याद होगा पिछले टॉपिक के अंदर हम लोग जो है वो बात कर चुके हैं अबाउट द ईआर। तो आपने अच्छे तरीके से याद रखना है कि जो राइबोसोम होते हैं या तो ये फ्रीली डिस्पर्स होंगे साइटोप्लाज्म के अंदर जैसे कि प्रोकैरियोट्स के अंदर जहां पर आपके पास ऑर्गेनल नहीं है, जहां पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता। लेकिन अगर हम बात करेंगे यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म की तो वहां पर क्या होगा, यूकैरियोट्स के अंदर जो आपके पास राइबोसोम होते हैं वो रफ ईआर के साथ जो है वो अटैच होंगे। तो मैंने आपको सिखाया था प्रीवियस लेक्चर में कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, दो पोर्शन होते हैं उसके। एक पोर्शन वो है जिसके साथ जो है राइबोसोम अटैच है, उसे बोलते हैं रफ ईआर, और एक पार्ट वो है जहां पर राइबोसोम अटैच नहीं होते, उसको बोलते हैं स्मूथ ईआर। तो उन दोनों में से जो रफ ईआर है वहां पर आपको मिलते हैं राइबोसोम जो हैं वो साथ अटैच होते हैं। तो आपने याद रखना है अकरेंस के बारे में कि जो राइबोसोम होते हैं वो हमारे पास या तो फ्रीली डिस्पर्स होंगे साइटोप्लाज्म के अंदर या वो क्या करते हैं, या वो अटैच होंगे ईआर के साथ। अगर हम नीचे आए
अब हम देखेंगे इसके बाद जो है स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम के बारे में। थोड़ा सा आपने पढ़ रखा होगा मैट्रिक के अंदर कि जो राइबोसोम होते हैं वो दो आपके पास जो है वो सब यूनिट्स होते हैं, एक बड़े वाला सब यूनिट होता है, एक छोटे वाला जो है वो सब यूनिट होता है। तो राइबोसोम का अगर हम देखें स्ट्रक्चर तो इट कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट्स, लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि जो राइबोसोम है वो 2 इक्वल सब यूनिट से मिलकर नहीं बना, बल्कि इसके अंदर जो है वो 2 डिफरेंट सब यूनिट होते हैं। एक को हम बोलते हैं, एक बड़े वाला होता है उसको हम बोलते हैं लार्जर सब यूनिट, और एक छोटे वाला होता है उसको हम बोलते हैं कि वो स्मॉलर सब यूनिट है। अगर हम देखें कि जो लार्जर सब यूनिट है तो ये 60s का होता है, और जो स्मॉलर सब यूनिट है ये 40s का होता है। ये जो s का वर्ड है ये साइंटिस्ट के नाम से है, इसको बोलते हैं स्वेडबर्ग यूनिट्स। तो आपको याद होगा चैप्टर नंबर 4 के स्टार्ट के अंदर, इसी चैप्टर के स्टार्ट में मैंने आपको सिखाया था सेंट्रीफ्यूगेशन, यानी कि सेल्फ फ्रैक्शनेशन आपने मुझसे सीखा था। तो सेल्फ फ्रैक्शनेशन में आपको बताया था मैंने कि वो जब हम स्पिन करते हैं उस टेस्ट ट्यूब को, जिसके अंदर जो है वो टिश्यूज होंगे या सेल्स होंगे, तो जितना टाइम वो रुकने में लेंगे, जितना टाइम वो प्रेसिपिटेट करने में लेंगे, तो वो उन यूनिट्स को हम बोलते हैं, उसको हम एस से प्रेजेंट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्वेडबर्ग यूनिट। तो आपने याद रखना है कि जो राइबोसोम होते हैं दे कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट्स, लार्जर सब यूनिट जो 60s का है, स्मॉलर सब यूनिट्स जो 40s का है। और जब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो मैग्नीशियम जो है इन दोनों को हेल्प आउट करता है, कंबाइन करने में, इनको जुड़ने में हेल्प करता है। तो आपने याद रखना है, ये आपका एमसीक्यू है कि कौन से आपके पास आयंस हैं। तो मैग्नीशियम आयन जो होते हैं ये इन दोनों को जो है क्या करते हैं, अटैच करने में हेल्प करते हैं। तो जब ये दोनों अटैच करेंगे तो ये 80s का जो है वो एक राइबोसोम बन जाएगा। तो आपने याद रखना है, हमने यहाँ पर क्या सीखा कि जो राइबोसोम होते हैं उनके पास होते हैं 2 सब यूनिट्स, एक लार्जर सब यूनिट है और एक हमारे पास है स्मॉलर सब यूनिट। फिर आपको मैंने बताया कि जो लार्जर सब यूनिट है वो 60s का है और जो स्मॉलर सब यूनिट है वो 40s का है। तो अगर हम बात करें 60s क्या है, 40s क्या है, तो मैंने आपको बता दिया कि सेल्फ फ्रैक्शनेशन के अंदर जितना जब हम स्पिन करते हैं तो जितना कोई ऑर्गेनल जो है वो टाइम लेगा स्टॉप करने में, रुकने में, प्रेसिपिटेट करने में या डिपॉजिट करने में, तो उस टाइम को हम प्रेजेंट करते हैं एस के साथ, यानी कि स्वेडबर्ग यूनिट के साथ। तो जो लार्जर सब यूनिट है वो 60s का है, जो स्मॉलर सब यूनिट है वो 40s का है। फिर मैंने आपको सिखाया कि दोनों जो हैं, दोनों की जो अटैचमेंट है वो होती है मैग्नीशियम के जरिए, और जब दोनों कंबाइन करेंगे तो बनेगा 80s का सब यूनिट। तो आपने इन दोनों को ऐड नहीं करना, बल्कि हम बात कर रहे हैं कि जब दोनों मिल जाएंगे तो कितने टाइम के अंदर जो है वो बाद में वो प्रेसिपिटेट करते हैं। तो हम ऐड नहीं कर रहे हैं, 60, 40, 100 नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम ये देख रहे हैं कि जब दोनों को आप कंबाइन कर देंगे तो इसके बाद जो है जब ये वहां पर प्रेसिपिटेट करेगा तो कितना टाइम जो है वो रिक्वायर्ड होगा। तो इस साइड पे हमने क्या सीखा, इस पैराग्राफ में हमने ये सीखा कि ऊपर हम पढ़ चुके हैं अबाउट अकरेंस कि जो आपके पास साइटोप्लाज्म है वो कहाँ मिलेंगे आपको। तो आपने सीखा कि वो फ्रीली डिस्पर्स हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, ये आपको मिलेंगे अटैच्ड विद द राइबोसोम, अटैच विद द ईआर। फिर आपने सीखा स्ट्रक्चर के बारे में कि इसके अंदर 2 सब यूनिट्स हैं, लार्जर सब यूनिट एंड देन द स्मॉलर सब यूनिट। और आपने देखा कि दोनों को कंबाइन करने में हेल्प करता है मैग्नीशियम आयंस, और जब ये कंबाइन कर लेंगे तो ये बनाएंगे आपके पास जो है 80s का राइबोसोम जो है वो बनाएंगे ये। अगर हम आगे चलें हमारे लास्ट पार्ट की तरफ, तो हमारे पास पहले पॉइंट आएगा व्हाट आर द पोलिसोम्स। तो इसके 2 नाम है, पोलिसोम बोलते हैं इसको, ये पोलीराइबोसोम बोलते हैं। तो एक बात तो तय है, जैसे आप जानते हैं कि जो राइबोसोम है वो अटैच है ईआर के साथ। तो जो राइबोसोम जाएंगे ईआर के साथ अटैच होंगे, तो फिर उसके बाद जो मैसेंजर आरएनए है, जो एमआरएनए है, वो जाके राइबोसोम से अटैच होगा। तो आपने याद रखना है कि जो मैसेंजर आरएनए होता है वो हर एक प्रोटीन के लिए उसका साइज डिफरेंट होता है। आपको याद होगा हम पढ़ चुके हैं कि जो लेंथ ऑफ मैसेंजर आरएनए है वो वेरी करती है, वो सेम नहीं होती, वो वेरिएबल है। यानी कि अगर एक छोटी प्रोटीन है तो उसके लिए जो मैसेंजर आरएनए है उसकी लंबाई भी छोटी होगी। अगर एक बहुत बड़ी प्रोटीन है तो मैसेंजर आरएनए की जो लंबाई है वो बड़ी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इंसुलिन के लिए मैसेंजर आरएनए बनाया गया है तो उसकी लंबाई छोटी होगी, क्योंकि टोटल जो है 51 अमीनो एसिड है। अगर हम एमआरएनए तैयार करें हीमोग्लोबिन के लिए तो वहां पर उसकी लंबाई ज्यादा होगी, क्योंकि वहां पर 574 अमीनो एसिड्स हैं। तो आपने याद रखना है कि जो मैसेंजर आरएनए है उसकी लंबाई जो है वो चेंज होती रहती है, वेरिएबल होती है। तो आपने याद रखना है कि अगर ऐसा हो कि मैनी राइबोसोम, ग्रुप ऑफ राइबोसोम जो हैं, ज्यादा राइबोसोम अगर एक ही एमआरएनए के ऊपर काम कर रहे हो तो उसको बोलते हैं पोलिसोम या पोलीराइबोसोम बोलते हैं। तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन है काफी अहम आपका
कि व्हाट आर द पोलीजोम या व्हाट आर द पॉलीराइबोसोम्स। तो आपने याद रखना है ग्रुप ऑफ राइबोसोम। तो मैंने कहा कि अगर एक बड़ा mRNA है तो एक राइबोसोम उस पर वर्क नहीं कर पाएगा, तो मैनी राइबोसोम जो है यानी कि जो ग्रुप ऑफ राइबोसोम है दे विल अटैच टू द सेम mRNA एंड दैट इज कॉल्ड एज द पोलीसोम आर द पॉलीराइबोसोम्स। अगर हम लास्ट पार्ट की तरफ आए तो हमारा लास्ट पार्ट है अबाउट द फंक्शंस ऑफ राइबोसोम्स। तो हमारा लास्ट पार्ट है कि जो राइबोसोम है उनके फंक्शन क्या हैं। तो अगर आप फंक्शन को देखें तो आपको दिख रहा है यहाँ पर कि जो राइबोसोम होते हैं आपके पास उनके अंदर जो है दे आर सिंथेसाइज्ड इन द न्यूक्लियोलस। तो अगर हम राइबोसोम को देखें तो आपको बताया मैंने पहले भी कि जो राइबोसोम होते हैं वो खुद तो प्रोटीन तैयार करेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन है कि राइबोसोम खुद कहाँ से आते हैं। तो आपने याद रखना है एक डेंस सा स्ट्रक्चर आपको मिलता है न्यूक्लियस के अंदर जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। तो उसके अंदर जो है वो राइबोसोम तैयार होंगे। तो मैंने यहाँ लिखा है कि जो राइबोसोम्स हैं दे आर सिंथेसाइज्ड इन द न्यूक्लियोलस। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोलस के अंदर जो है वो राइबोसोम बनेंगे और न्यूक्लियोलस के अंदर बनने के बाद जो है इनको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा न्यूक्लियर पोर्स के जरिए साइटोप्लाज्म के अंदर, जहां ये जाके अटैच करेंगे रफ यार के साथ और वहां पर जो है प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, तो ये हम बात कर रहे हैं फंक्शंस की कि राइबोसोम करते क्या है। तो जो राइबोसोम के दोनों सब यूनिट्स हैं दे आर प्रोड्यूस्ड, दे आर सिंथेसाइज्ड इन द न्यूक्लियोलस। तो उनको तैयार किया जाएगा न्यूक्लियोलस के अंदर। फिर मैंने आपको बताया कि जो न्यूक्लियोलस है वो एक्चुअली एक डेंस सा स्ट्रक्चर है प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा स्ट्रक्चर आपको मिलता है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। तो वहां पर दोनों जो सब यूनिट्स हैं वो तैयार होंगे, असेंबल किए जाएंगे और फिर इनको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा साइटोप्लाज्म के अंदर, जहां पर ये रफ यार के ऊपर जो है वो अटैच होंगे और वहां पर प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होंगे। तो इस साइड पे क्या सीखा हमने, इधर हमने सीखा अबाउट द पोलीसोम के ग्रुप ऑफ राइबोसोम हैं जो कि अटैच करेंगे टू द सेम mRNA। फिर आपने सीखा कि फंक्शन जो है वो राइबोसोम के क्या होते हैं। तो अगर हम देखें कि आज हमने क्या पढ़ा, तो आज आपका लॉन्ग क्वेश्चन था जो हमने डील किया है। तो चैप्टर 4 हम पार्ट 1 बायोलॉजी के अंदर चैप्टर 4 पढ़ रहे थे। द सेल टॉपिक था हमारा आज का राइबोसोम्स। तो मैंने आपको बताया कि जो राइबोसोम है उनका नाम सुनते ही आपने जहन में लेके आना है कि ये छोटे से ग्रैन्यूल्स हैं, टाइनी ग्रैन्यूल्स हैं जो कि आपको मिलते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। फिर सीखा हमने प्लेड वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु स्टडीड द राइबोसोम्स। फिर आपने सीखा कंपोजिशन के राइबोसोम के अंदर क्या है। तो हमने यहाँ बात की इक्वल अमाउंट है आरएनए की और प्रोटीन की, क्योंकि इक्वल अमाउंट है तो उसको बोलेंगे राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स। अगर हम आगे चलें नेक्स्ट पार्ट में तो हमारा नेक्स्ट पार्ट है अबाउट द अकरेंस ऑफ राइबोसोम्स। तो मैंने आपको सिखाया कि जो राइबोसोम होते हैं वो फ्रीली डिस्पर्स है साइटोप्लाज्म के अंदर या ये अटैच होंगे रफ यार के साथ। फिर हमने सीखा अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम्स। तो हमें उसका आइडिया हो गया कि जो राइबोसोम होते हैं उसके अंदर दो सब यूनिट होते हैं, लार्ज सब यूनिट है, स्मॉलर सब यूनिट है। दोनों ज्वाइन करेंगे मैग्नीशियम के जरिए और बनाएंगे एटीएस का सब राइबोसोम। फिर सीखा आपने पोलीसोम क्या है। तो मैंने कहा ग्रुप ऑफ राइबोसोम है अटैच्ड टू सेम mRNA इज कॉल्ड एज पोलीसोम या पॉलीराइबोसोम्स। एंड द लास्ट पॉइंट वाज अबाउट द फंक्शंस ऑफ राइबोसोम्स, जहां हमने सीखा कि जो राइबोसोम है दे आर सिंथेसाइज्ड इन द न्यूक्लियोलस एंड देन दे आर ट्रांसपोर्टेड टू द साइटोप्लाज्म वेयर दे इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। दैट वाज ऑल अबाउट माय लेक्चर। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।